जुगल अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। जुगल की शादी उसके गांव से लगे दूसरे गांव में हुई थी। दोनों गांव के बीच में एक नदी पड़ती थी और जब कभी भी जुगल की पत्नी जानकी को अपने मायके जाना होता था तो उसे नदी पार करनी पड़ती थी। वैसे तो वो नदी शांत थी, लेकिन बरसात के समय वो रौद्र रूप ले लेती थी और सब कुछ अपने साथ बहा ले जाती थी। जानकी वह थालों में क्या भर कर ले आई इस बार अपने मायके से? क्या करती, मामी भी घर आई थी। उन्होंने जबरदस्ती ये चावल रख दिए। कैसे उनको मना करती। मेरी माँ के जाने के बाद उन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया था और फिर पिताजी भी खेत से कुछ सब्जियां ले आए थे। कितने मन से वो ये सब दे रहे थे, तो कैसे मना करती उनको। चलो अच्छा ही हुआ, अब कुछ दिन इन सबसे ही काम चल जाएगा। अच्छा, तुम्हारे फलों का काम कैसा चल रहा है। ठीक ही चल रहा है, अब तुम आ गई हो तो और भी अच्छा चलेगा। दोनों बातें करते हुए घर पहुंच जाते हैं। जुगल फल बेचने का काम करता था। जिन लोगों के फलों के बाग होते थे वो उनसे सस्ते फल खरीदता था, फिर उन्हें सड़क के किनारे बैठकर बेचता था। उसी सड़क के किनारे, जो कि गांव को शहर से जोड़ती थी, फल बेचकर उसे थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे, जिससे जुगल अपने परिवार का पेट पालता था। भैया ये मीठे तो होंगे ना? हाँ हाँ बाबूजी, आज ही सुबह बाग से तोड़कर लाया हूँ, एकदम ताजे और मीठे फल हैं। जुगल अपने माता पिता का बहुत ध्यान रखता था और अपनी पत्नी को भी ऐसा ही करने के लिए कहता था। उसका मानना था कि माता पिता भगवान होते हैं, उनके चरणों में ही स्वर्ग होता है। जानकी को जुगल की ये बात पसंद नहीं आती थी। इस बात पर अक्सर जानकी और जुगल में कहासुनी हो जाती थी। जुगल की माँ जानकी को अपनी बेटी की तरह मानती थी, लेकिन जानकी को यह सब पसंद नहीं था। वो तो चाहती थी कि उसके परिवार में बस जुगल और उसके बच्चे ही हों, लेकिन जुगल को जानकी की यह बात पसंद नहीं थी। जानकी जुगल के माता पिता का अपमान करती रहती थी, लेकिन जुगल के माता पिता ने कभी इस बात की शिकायत अपने बेटे से नहीं की। वो नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से जुगल और जानकी में तकरार हो, इसलिए वो चुपचाप अपमान की घूंट पी लेते थे और हंसी खुशी रहते थे, क्योंकि जुगल की पत्नी जानकी मां बनने वाली थी और वो नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से घर में झगड़ा हो। बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। बरसात में अक्सर फलों का काम धीमा हो जाता था। सुबह से ही बारिश हो रही थी। जुगल अपनी पत्नी से कहता है, जानकी आज तो लगता है बरसात रुकने का नाम ही नहीं लेगी। 2-3 दिनों से बारिश हो रही है, काम धंधा तो चौपट हो गया है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो कोई और काम क्यों नहीं ढूंढ लेते। हम तो जैसे तैसे जी लेंगे, लेकिन तुम्हारे उन बूढ़े माँ बाप को कहाँ से खिलाएंगे। दिन में 3-3 बार तो उन्हें खाना चाहिए। अरे जानकी, ये कैसी बातें कर रही है तू? तेरे पेट में पलने वाला बच्चा भी ये सब सुन रहा होगा। माँ कहती है जब भी कोई औरत माँ बनने वाली होती है तो उसे अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, ताकि उसका बच्चा भी उन बातों को सीखे। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था ये सब। वो सब छोड़ो, मैं तो थक गई हूँ इस घर का काम कर करके। ऊपर से मेरी ये हालत, ठीक से बैठा भी नहीं जाता। और वो तुम्हारी माँ, वो तो कुछ करने को राजी ही नहीं, बस मेरा मुंह ही देखती रहती है काम के लिए। अरे जानकी, तू आज ये कैसी बातें कर रही है? वो मेरे ही नहीं, तुम्हारे भी सास ससुर हैं, उनके लिए ऐसे बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तो थक गई हूँ इस गरीबी में रह रहकर। 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नसीब नहीं होती। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, भगवान किसी को गरीब ना बनाए। उनकी ये सारी बातें जुगल के माता पिता सुन रहे थे। वो चुपचाप एक कोने में बैठे हुए थे। जुगल की माँ तो रोने ही लगी। बाहर बारिश भी तेज हो रही थी। तभी अचानक तेज की बिजली कड़कती है। जानकी डर जाती है। जुगल का घर भी कच्ची मिट्टी का बना था, जो कि एक कोने से गिर जाता है। गांव के सब लोग डरे सहमे अपने घरों में बैठे हुए थे और भगवान से बारिश रुकने की प्रार्थना कर रहे थे। गांव में चारों तरफ पानी भर चुका था। जानवर बहने लगे थे। पेड़ पौधे टूट चुके थे। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था। हे भगवान, अब तू ही बचा मुझे और मेरे बच्चे को। मैंने तो अभी ठीक से दुनिया देखी भी नहीं। मैं तो अभी नहीं मरना चाहती। जुगल अपने माँ और पिता को कहता है, मामा तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा हमें। पिताजी, आप माँ को लेकर घर के दूसरे कोने में चले जाओ और वहाँ बैठकर आराम से सो जाओ, कुछ नहीं होगा हमें। हाँ हाँ बेटा, तू हमारी चिंता मत कर। जाकर बहू को संभाल। जुगल अपनी पत्नी के पास चला जाता है। जैसे ही अपनी पत्नी के पास पहुंचा, उसने देखा कि उसकी पत्नी बेहोश पड़ी है। वो जोर से चिल्लाता है, जानकी, जानकी, क्या हुआ तुझे? तू कुछ बोलती क्यों नहीं?
मामा जल्दी आओ, देखो तो जानकी को क्या हो गया है। जुगल की माँ भागते हुए जानकी के पास आती है। जानकी बेहोश पड़ी हुई थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। बाहर बारिश भी तेज हो रही थी। जुगल की माँ कहती है, जा बेटा जल्दी से ठंडा पानी और कपड़ा लेकर आ। इसका शरीर तो बहुत गर्म लग रहा है। मुझे लगता है इसे बुखार चढ़ गया है। हाँ माँ, अभी अभी लाया। जुगल भागकर एक बर्तन में पानी और कपड़ा लाता है। जुगल की माँ कपड़े को भिगो भिगो कर जानकी के सिर पर पट्टी करने लगी। कुछ देर बाद जानकी को होश आ गया। अरे जानकी बहू, तुझे इतनी तेज बुखार कैसे चढ़ गया? इस हालत में बुखार चढ़ना ठीक नहीं है बेटा। तू अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? अपना ख्याल तो तब रखूं जब इस घर के कामों से फुर्सत मिले। बाहर अब भी तेज बारिश हो रही थी। नाले भर चुके थे। अब तो घरों में भी पानी भरने लगा था। जानकी का तो डर के मारे बुरा हाल था। पानी घुटने तक आ चुका था। जुगल की माँ बर्तन से पानी भर भर कर घर से बाहर फेंक रही थी। ऐसा करते करते उन्हें सुबह हो गई थी। अगले दिन बरसात थोड़ी कम हो गई थी। जुगल की माँ रसोई में खाने के लिए कुछ ढूंढने लगी कि तभी जानकी वहां आ जाती है और कहती है, क्या ढूंढ रही हो माँ जी? आज घर में कुछ भी नहीं है खाने को। अरे बेटी, मैं तो तेरे लिए ही कुछ पकाने की सोच रही थी। तेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, तू जाकर आराम कर। तभी अचानक जानकी को दर्द होने लगता है। जुगल की माँ भागकर जानकी के पास आती है और उसे उठाकर बिस्तर पर लिटा देती है और जुगल को आवाज लगाती है, जुगल, जुगल कहाँ है? जल्दी बाहर आ। लगता है बहू को अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। जुगल भागकर आता है और कहता है, पर माँ, बाहर तो पानी भरा हुआ है, कैसे ले जाऊं इसे अस्पताल? सब कुछ तो पानी में डूबा हुआ है और अस्पताल भी दूर है। हे भगवान, अब क्या करें? फिर वो कहती है, जुगल बेटा, तू बहू का ध्यान रख, मैं अभी आती हूँ। अरे माँ, तू कहाँ जा रही है? बेटा मैं आती हूँ अभी। जुगल की माँ भागते हुए घर के बाहर आती है और घुटने तक भरे पानी में चलकर गांव से थोड़ी दूर एक घर में जाती है। वो घर का दरवाजा खटखटाती है। अंदर से एक औरत आती है और कहती है, क्या काम है? बहन जी, आप मेरे साथ चलो। मेरी बहू को बच्चा होने वाला है। उसे अस्पताल में नहीं ले जा सकते। बाहर पानी भरा हुआ है। उसे बहुत दर्द हो रहा है। आप चलो मेरे साथ। वो औरत कहती है, ठीक है चलो। वो अंदर से कुछ सामान लेकर आती है और जुगल की माँ के साथ चल देती है। कुछ देर बाद वो अपने घर पहुंच जाती है। अंदर उसकी बहू जानकी दर्द से तड़प रही है। दाई माँ जल्दी से जानकी के पास आती है और दरवाजा बंद कर देती है। कुछ समय बीतने के बाद बच्चे के रोने की आवाज आती है। दाई माँ बच्चे को लेकर बाहर आती है और कहती है, जुगल बेटा, जल्दी से अपनी पत्नी को अस्पताल ले जा। जो मैं कर सकती थी वो तो मैंने कर दिया, लेकिन अब तुझे जल्दी से इसको लेकर जाना पड़ेगा, वरना इसकी जान को खतरा है। पर कैसे जाऊं? बाहर तो पानी भरा है। अभी बरसात रुकी हुई है। कुछ लोगों को साथ लेकर कुएं वाले रास्ते से चला जा। वहां से तू जल्दी ही पहुंच जाएगा। अब ज्यादा सोच मत, जल्दी कर। जुगल कुछ देर सोचता है, फिर वो बाहर निकलकर कुछ गांव वालों को लेकर आता है और अपनी पत्नी को चारपाई पर लिटाकर ही अस्पताल की ओर चल देता है। घुटनों तक पानी भरा हुआ था। नदी का पानी भी गांव में आ रहा था, जिस वजह से चारों तरफ पानी पानी हो रहा था। सामने की तरफ जाने पर किसी को रास्ता नजर नहीं आ रहा था। जुगल, सामने तो सारे घर ही डूबे हुए हैं। यहाँ से जाएंगे तो हम भी डूब जाएंगे भाई। अब क्या करें? हरिया भैया, वो दाई बोल रही थी कि कुएं वाले रास्ते से जाने के लिए उधर से ही चलते हैं। हाँ हाँ, वो रास्ता सही है, वहां से चलते हैं। और सब कुएं वाले रास्ते से चल देते हैं। बाढ़ के पानी ने बहुत तबाही मचा दी थी। कितने ही घर डूब गए थे और ना जाने कितने पशु भी इस बाढ़ की चपेट में आ गए थे। किसी तरह वो लोग जानकी को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं। अस्पताल में भी पानी भरा हुआ था। जुगल भागकर डॉक्टर को बुलाकर लाता है। डॉक्टर जानकी और उसके बच्चे को अस्पताल में भर्ती कर लेता है और उनका इलाज शुरू कर देता है। सब अस्पताल के बाहर खड़े हुए थे कि तभी एक गांव वाला अस्पताल आता है। हरिया, तुम्हारा बेटा नहीं मिल रहा। सब बोल रहे हैं कि वो पानी में बह गया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हरिया, तुम चिंता मत करो, चलो हम सब उसे ढूंढने चलते हैं। सब मिलकर पानी में हरिया के बेटे को ढूंढने चल देते हैं। वहां चारों तरफ पानी ही पानी था। उनको कहीं भी हरिया के बेटे का निशान नहीं मिलता। सब थक हार कर वापस आ ही रहे थे कि तभी उनको एक पेड़ के ऊपर से किसी की आवाज सुनाई देती है। हरिया, वो उस पेड़ से हमको कोई आवाज दे रहा है। वो तुम्हारा बेटा बबलू ही है ना? हाँ, वो तो मेरा बबलू ही है। सब उस पेड़ के पास जाते हैं और बबलू को नीचे उतार लेते हैं।
पिताजी, पानी मुझे बहा कर ले जा रहा था कि तभी एक भेड़ मेरे हाथ में आ गया, तो मैंने इसको कस के पकड़ लिया और फिर इससे ऊपर चढ़ गया। शाम तक पानी भी नीचे उतरने लगा था क्योंकि बारिश रुक गई थी और धूप भी निकल गई थी। शाम होने पर जानकी को भी होश आ गया था। जुगल भी अस्पताल वापस आता है। जानकी और बच्चे को सही सलामत देखकर जुगल की भी जान में जान आती है। जुगल डॉक्टर को धन्यवाद देता है। कुछ दिनों बाद जानकी घर आ जाती है। जानकी को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो जुगल की माँ से माफी मांगती है। माँ तो माँ ही होती है। वो जानकी को माफ कर देती है और अपने पोते को गोद में लेकर उसे प्यार करने लगती है। जुगल भी ये देखकर बहुत खुश होता है। पानी भी अब कम हो चुका था और कुछ दिनों बाद सब ठीक हो गया।